साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 तीनों को एक ही वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो हम लोग बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो आप लोग देख लें। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रश्न को यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा। तो प्रश्न क्या है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए कि जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए, तो ये प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्व, माना कक्षा में विद्यार्थी, तो कक्षा में विद्यार्थी आप x मान लीजिए। क्या मान लिया, x। अब कह रहा है कि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दान करें। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान किए गए रुपए बराबर x, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है जितने विद्यार्थी हैं उतने ही प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, पैसे दान कर रहा है। तो कक्षा में x विद्यार्थी हैं और प्रत्येक x ही दान कर रहा है। तो कुल रुपए अगर देखें, कुल रुपए, तो कुल अगर आप देखेंगे तो दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। तो कुल रुपए क्या हो जाएंगे, x²। ठीक है ना। अब यहाँ आप लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो कुल रुपए तो हम लोगों को इतने दे रखे और इसको हमें इसके बराबर रख देना यहाँ पे। तो x² बराबर रखेंगे 2401 के। हमें तो x का मान निकालना है क्योंकि हमें निकालनी विद्यार्थियों की संख्या। तो ये जो स्क्वायर है ना, इधर ही अंडर रूट बन जाएगा। तो x बराबर √2401। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करिए पहले कि 2401 के गुणनखंड। तो देखिए इसके गुणनखंड अगर आप करेंगे तो ये पहले आप 7 से कर लीजिए इसमें भाग, क्योंकि 3 8 24, 3 से जाएगा नहीं। तो 7 3 21 और यहाँ बचेंगे 3, फिर ये 0 30 हो जाएगा और 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 21 और 7 3 21। ठीक है, फिर यहाँ पे आप फिर 7 से लगाइए कि 7 चौके 28, 6 और 7 9 63। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आई। तो x बराबर, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, ये वाले कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब ये जोड़ा देखेंगे तो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा। तो x बराबर 1 7 यहाँ से बाहर आएगा, 1 7 यहाँ से बाहर आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 49। और x हमने क्या माना था, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 49। यहाँ पे लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7 का हल। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें यहाँ पे ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे लिखिए, तो पहले हमें क्या दे रखा है, कुल पौधे। तो कुल पौधे अगर देखें तो यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या दे रखा है, कुल पौधे। तो कुल पौधे कितने हैं, 2025 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या का मान लेंगे, x मान लेंगे। और इसने देखिए बोला क्या है, इसने ये बोला है कि
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यानी पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे भी होंगे। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी क्या है, x है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो अगर मैं देखें कुल पौधे, तो कुल पौधे मतलब x गुणा x, तो ये हो जाएगा x² बराबर, और कितने दे रखे हैं कुल 2025, कितने दे रखे हैं 2025। ठीक है। देखिए प्रत्येक, अगर पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो अगर मैं कुल पौधे देखूंगा तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा ना, तो x गुणा x क्या आ जाएगा x², और पहले से ही कुल हमें कितने दे रखे हैं 2025, तो इसको 2025 के बराबर रख देंगे। हमें निकालना है x का मान, तो ये वर्ग इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 2025। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 2025 के अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे करिए, तो पहले 3 से भाग करिए, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, फिर 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 25, और फिर 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो x बराबर, तो इसके गुणनखंड क्या है ये, कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5, ये आए इसके गुणनखंड। तो x बराबर, अब वर्ग ये नहीं लगाएंगे, अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो इस जोड़े से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, और यहाँ से 5 बाहर आएगा। तो x बराबर 5 × 15 और 15 × 45, यानी x का मान कितना हो गया, 45 हो गया। तो हमने क्या माना था, पंक्तियों की संख्या क्या होगी 45, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी क्या होंगे 45, क्योंकि दोनों ही सेम मानी थी, उसने बोला था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 45, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी 45 होगी, क्योंकि प्रश्न में ये बोला था जितने पंक्ति हैं उतने ही पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब इससे आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी कि एक ऐसी संख्या बतानी है छोटी छोटी जिसमें 4, 9 और 10 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए कि छोटी से छोटी संख्या, तो दी गई संख्याओं को पहले हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4, 9, 10 का एलसीएम निकालने पर, तो निकालिए इनका एलसीएम कि 4 और 9 और 10, ये एलसीएम ऐसे निकालते हैं, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 9 ऐसे ही रहेगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, फिर 9 और 5, फिर 3 से भाग करेंगे, तो देखिए ये तो 1 रहेगा, 3 3 9 और ये 5, फिर ये 1 और 3 एकम 3 और ये 5, 1 1 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो कि 4, 9 व 10 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कि देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इनका एलसीएम अगर आप देखें तो कितना आ रहा है, तो इनका एलसीएम करने पर देखिए आ रहा है कि 5 या 15 थी 45, 45 दूनी कितने 90, और 90 दूनी क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए उसने ये बोला है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो अगर आप देखें तो कि इसका जोड़ा पूरा है, इसका जोड़ा पूरा, लेकिन इसका जोड़ा पूरा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को
5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 के अभाज्य गुणनखंड में किसका जोड़ा पूरा नहीं है? 5 का युग्म पूर्ण नहीं है। ठीक है ना, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 180 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5 और 5 अट्ठे 40 हासिल 4 5 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 900। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? और 900 होगी, जो 4, 9 और 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 900 वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या 900 वह छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये पूरा एक तरीका होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या सेम ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 8, 15 और 20 इनका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम। तो देखिए 2 चौके 8, 15 में भाग नहीं जाएगा, 2 से जाएगा 10 बार। 2 दूनी 4, 15 और 2 पंजे 10। फिर 2 एकम 2 और 5। फिर 3 ये 1 और 3 पंजे 15 और 5 में नहीं जाएगा, 1 1 और 1। ठीक है, तो अगर आप इनका एलसीएम देखें तो कितना आएगा? तो यहाँ पे लिखिए कि 8, 15 व 20 का एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम देखें तो देखो इनको गुणा करना पड़ेगा आपको। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये आ जाएगा आपके पास में कि 5 या 15 30 60 दूनी 120 आ गया। कितना आ गया? 120। अब हम ये देखें कि जो 120 हमें जो संख्या मिली है ये वाली, ठीक है, तो 120 के अब हम अगर मैं अभाज्य गुणनखंड देखूं, ठीक, तो 120 के ये अभाज्य गुणनखंड है ना, इनको गुणा करने पर 120 आया है। तो अब ये देखिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए ये तो 2 का जोड़ा बनना है, ये पूरा 2 का जोड़ा बनना है। यहाँ हमारे पास में एक 2 की कमी है जोड़ा बनाने के लिए, और यहाँ एक 3 की कमी है, और यहाँ एक 5 की कमी है जोड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो गुणा करने पर हम लोगों को संख्या तो 120 मिल गई। अब हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड तो कितने आए हैं? 120 बराबर, तो गुणा करने पर ये आया है, तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आप एक चीज़ बताइए, देखो 2 का जोड़ा तो ये बन गया, लेकिन इस 2 को पूरा करने के लिए एक 2 और चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, एक 3 भी चाहिए और एक 5 भी चाहिए। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 का जोड़ा नहीं है, एक तो 2, 3
व 5 का युग्म पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें कि इस संख्या को हमें इनसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 120 को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो करिए गुणा 120 को, तो 120 गुणा हमें 2 से करना है और 3 से करना है और 5 से करना है। तो संख्या क्या बनेगी देखो, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो 120 गुणा कितना कर लेंगे 30, भाई 120 तो ये है ही है, और 5 तिया 15 15 दूनी 30, तो 0 0 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना आ गया 3600। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी 3600 होगी, जो 8, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3600 है, जो 8, 15 व 20 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रश्नावली है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।